आज की ये जो स्टोरी है ना, एक माँ और बेटे का ऐसा इमोशनल बॉन्ड है जिसे सुनकर आपकी भी आंखें जरूर नम हो जाएंगी। क्योंकि स्टोरी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि सचमुच क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई बेटा अपनी माँ से क्या इतना भी प्यार कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। इस चैनल में मैं लेकर आती हूँ कुछ हॉरर स्टोरी, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आपको इस तरह की स्टोरीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी बनाई गई किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। ये जो स्टोरी है ना, ये कोई फिल्म की कहानी या फिर ऐसी कोई चीज नहीं है कि किसी नाटक से, किसी की स्टोरी से उठा ली गई हो। ये जो लड़का है ना, जो अपनी माँ से इतना ज्यादा प्यार करता है, जिसकी स्टोरी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, खुद इसकी वाइफ ने हमारे पास सेंड की है। इनकी वाइफ का नाम पूजा है और ये जो लड़का है इसका नाम कैलाश है। ये बात उस समय की है जब कैलाश की शादी भी नहीं हुई थी और ये स्कूल में पढ़ता था। सिर्फ 10वीं क्लास का कैलाश अब इतना ज्यादा जिम्मेदार हो गया था कि वो कहीं कहीं भटक रहा था इस चक्कर में कि उसे कोई 8-10 हजार की नौकरी ही मिल जाए कि वो अपने घर का खर्चा उठा ले। 10वीं ही क्लास में पढ़ने वाले कैलाश के पिता अचानक से हार्ट अटैक से गुजर गए और अब घर में रोटी के भी लाले पड़ गए थे। बूढ़ी माँ और अपना पेट पालने के लिए कैलाश ने पढ़ाई छोड़ दी और यहाँ वहां भटकने लगा काम ढूंढने के लिए। आखिरकार एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इसे काम मिल गया लेबर का, जो कि घर बनाते हैं, ईंटें वगैरह तसला उठाने का काम करते हैं। और जो काम करते करते इसे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब ये मिस्त्री बन चुका था। तो जहां पर ये काम करता था, इसने पढ़ाई छोड़कर काम वगैरह स्टार्ट किया और काम करते करते ये जो है अपने घर का खर्चा उठाने लगा। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि कैलाश की मम्मी की आंखों में एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण उन्हें सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। दिन के समय तो उन्हें सब कुछ जो है धुंधला नजर आता ही रहता था, लेकिन रात के समय तो वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती थी, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। घर के बेसिक काम करने के लिए भी, वॉशरूम जाने के लिए भी उन्हें किसी का सहारा लेने की जरूरत पड़ती थी। अब कैलाश जो है अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था और घर की सिचुएशन भी ऐसी थी कि किसी अच्छे अस्पताल में अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। उसने किसी अस्पताल में बात की इलाज करवाने के लिए, तो इलाज के लिए पूरे 20,000 रुपए मांगे गए, जो कि कैलाश की पहुंच से काफी ज्यादा दूर थे। लेकिन कैलाश ने यह ठानी कि वो किसी तरह से दिन रात काम करके अपनी माँ का इलाज जरूर करवाएगा। अब कैलाश की माँ को दिन में काम करने में तो परेशानी होती ही थी और रात में तो वो बिल्कुल ही अंधी हो जाती थी, जिसके चलते माँ ने जोर दिया कि बेटा तू शादी कर ले। शादी करने के बाद बहू घर पर आ जाएगी तो मैं जरा चल फिर लिया करूंगी, मेरा भी एक सहारा हो जाएगा, जैसे तो एक लाठी हाथ में आ जाएगी। कैलाश भी अपनी माँ की बात को मान जाता है और उसकी माँ एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देती है। अब जो पूजा होती है वो कैलाश की माँ का बड़े अच्छे से ध्यान रख रही होती है, उनके खाने पीने का, उनकी सेवा का बड़े ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है। कैलाश भी अब टेंशन फ्री हो जाता है और अपने काम पर ध्यान देने लगता है कि किसी तरह से 20,000 रुपए इकट्ठे किए जाएं बचत करके और माँ की आंखों का जल्द से जल्द इलाज करवा दिया जाए। कैलाश रात को ओवर टाइम भी करता था और सुबह काम के लिए जल्दी भी चला जाया करता था। जो कैलाश की कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे वो भी उसके काम से काफी खुश थे कि एक लेबर ऐसा भी है जो जी जान लगाकर काम करता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ये देखते हैं कि पहले तो जो है कैलाश काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा था और ओवर टाइम भी करता था, लेकिन अब 1 हफ्ता हो गया है कैलाश काम पर ही नहीं आ रहा। भला क्या हो गया? तो कंपनी के मालिक और उनके साथ जो सहकर्मी हैं उनके, वो कैलाश के घर पर जाने की सोचते हैं कि पूछ लिया जाए कहीं कोई तबीयत खराब है या घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसके चलते कैलाश अब काम पर नहीं आ रहा। घर पर पहुंचकर देखते हैं तो उसकी माँ जो कहती है कि कैलाश तो इस दुनिया में नहीं रहा और एक सड़क हादसे में जो है उसकी मृत्यु हो गई। अब एक सुबह होती है जब कैलाश अपनी माँ से कहता है कि माँ अब सब कुछ ठीक चल रहा है और मैं जल्दी इतने पैसे इकट्ठे कर लूंगा कि तेरी आंखों का इलाज करवा पाऊं। सुबह ये सारी बातें कहकर नाश्ता करके कैलाश अपने काम के लिए निकल ही रहा होता है कि साइकिल पर वो अपने काम के लिए जा रहा होता है। पीछे से एक ट्रक आता है
और सड़क हादसे में जो कैलाश होता है उसकी जान चली जाती है। घर पर पता चलता है, कोई उसे एड्रेस उसका जो है वो तड़प रहा होता है, वहीं पर खत्म हो जाता है वो ये कह कर के उसके घर का एड्रेस ये है। उसकी बॉडी को उसके घर पर लाया जाता है। उसकी माँ और उसकी पत्नी उसे देखकर काफी ज्यादा घर में दुख का माहौल हो जाता है। सारी सिचुएशन जैसे तो खत्म हो गया था उनके लिए सब कुछ। उसकी पत्नी से बात करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी कुछ बोलने की हालत में ही नहीं होती। रो रो कर पूजा का बुरा हाल हो चुका था। अब ये जो मालिक होते हैं पूछकर वापस चले जाते हैं कि अब कैलाश रहा ही नहीं, हम तो उसकी तबीयत का घर में क्या हालचाल चल रहा था इस बात का पता करने आए थे। लेकिन इतनी दुखद खबर जो सुनी है इसका काफी ज्यादा अफसोस हुआ उसके मालिक को भी, और वो अपने काम के लिए जो है रवाना हो जाते हैं दोबारा से। 20-25 दिन बीतते हैं कि एक दिन मालिक अपने घर पर बैठे होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक होते हैं अपने घर पर बैठे होते हैं कि उनका दरवाजा बड़ी ही जोर से खटकता है। रात को बारिश काफी तेज हो रही थी उस रात, और उनका दरवाजा कोई तेज तेज बाहर से बजा रहा होता है। अब ये मालिक सोचते हैं कि रात के 2 बजे कौन इतने बेहुदा ढंग से इस दरवाजे को बजा रहा है। वो अपने बेड से उठ खड़े होते हैं और दरवाजा खोलते हैं। देखते हैं कि सामने कैलाश है। वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये तो मर चुका था, रात को ये भला मेरे घर पर क्या कर रहा है। कैलाश से कहते हैं कि 1 मिनट बाहर ही रुक, तेरे घर में गया था, तेरी माँ ने तो कहा कि तू किसी सड़क हादसे में। तो कैलाश कहता है मालिक रुकिए, पहले मेरी बात सुनिए। माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं रही, मैं काफी ज्यादा बीमार हो गया था उस समय, जिसके चलते माँ काफी ज्यादा दुख महसूस कर रही थी और आपको ये सब कह दिया कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा, मैं चल बसा। मैं वहीं पास वाले कमरे में बेड पर लेटा हुआ था और मैं सब बातें सुन रहा था कि माँ रो रही है और आपसे ये सब बता रही है। अब मैं ठीक हो गया हूँ और दोबारा काम पर लगूंगा, काम स्टार्ट करूंगा। अब जो उसके मालिक होते हैं, जो कैलाश ये सब बातें कहता है, तो उससे कन्विंस हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद अम्मा जी बूढ़ी हो गई हैं, उनकी दिमागी हालत इतनी ठीक नहीं है कि वो सब कुछ समझ पाए। तो शायद उन्होंने अपने बीमार बेटे को देखकर ये सोच लिया हो कि उनके मुंह से ये सब निकल गया हो। कहते हैं कि ठीक है, अभी काम चल ही रहा है कंपनी में, तू जाकर दोबारा से काम स्टार्ट कर ले। तो वो कहता है कि मैं अभी चला जाता हूँ और अभी से मैं काम स्टार्ट करूंगा, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। उसके मालिक कहते हैं कि ठीक है, अगर तू अभी से काम स्टार्ट करना चाहता है तो चला जा। कैलाश जो है कंपनी में चला जाता है। सामने जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि भाई इस समय इतनी बारिश हो रही है, तू सुबह आ जाना ना काम पर। कैलाश कहता है कि नहीं नहीं, मैं काम करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैलाश रात के 2 बजे काम शुरू करता है। रात भी बीत जाती है, सुबह हो जाती है, वो बेहद ज्यादा काम करता है और अगली रात के 3 बज जाते हैं। 3 बजे वो काम खत्म करके जो गार्ड बैठा होता है बाहर, उससे कहता है कि अब मैं दोबारा से कल आऊंगा और कल काम करूंगा। गार्ड ये देखकर हैरान हो जाता है कि कोई बंदा इतने घंटों तक लगातार भला कैसे काम कर सकता है। इतनी लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर दी थी कैलाश ने कि देखकर कोई हैरान हो जाए कि एक दिन में किसी इंसान के बस की तो ये मतलब काम नहीं है इतना करना। लेकिन उस दिन जो उनका वॉचमैन होता है वो इस बात को इग्नोर करता है। अब अगले दिन कैलाश फिर काम पर आता है। अगले दिन इसी तरह से नॉन स्टॉप फिर से कैलाश काम कर रहा होता है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। अब जो ये वॉचमैन होता है इसके दिमाग में बात खटकती है कि ये भला इतने घंटों तक बिना आराम करे, बिना वॉशरूम जाए, बिना पानी पिए किस तरीके से काम कर पा रहा है। ये पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा तब होता है कि वॉचमैन के पास एक म्योर जग होता है, वो टोटी खोल के जिससे पानी पीने वाला एक काफी बड़ा सा जग होता है, एक वो रखा होता है, और जितने भी लेबर होते हैं वो सब आकर वहीं पानी पीते हैं। सब आते हैं, पानी पीते हैं, कोई गुटखा खाता है, बीड़ी जलाता है, कुछ देर रेस्ट करते हैं, लंच करते हैं, तब जाकर दोबारा से अपने काम को रिकंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये जो कैलाश है ना, ये ना वॉशरूम जाता है, ना पानी पीता है, ना खाना खाता है, बस काम ही करता चला जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। वो जब 2 दिन इन बातों को नोटिस करता है ना, तो वो अपने मालिक को बताता है कि मालिक ये जो कैलाश है ना, ये मुझे जरा ठीक नहीं लग रहा। तो वो जो मालिक होते हैं ना वो कहते हैं कि पता है इसकी सिचुएशन का मुझे, इसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसकी माँ की तबीयत जरा ठीक नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं,
जिसके चलते ये इतना ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन जो वॉचमैन होता है ना, वो इन सब चीजों को देख के डर चुका था काफी ज्यादा, कह लीजिए कि इतना जो खुद जो बंदा इन चीजों को अपनी आंखों से देखेगा, महसूस करेगा, वो डरेगा तो है ही। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं और कैलाश जब जाने वाला होता है ना, काम करके निपटा के अपना काम जान, तो वॉचमैन से उस दिन कह ही जाता है कि मैं यहाँ बस अपना काम निपटाने आया हूँ, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तू अपना काम कर। ये कहकर चला जाता है। अब वो लगातार 21 दिन तक काम करता है वहां पर और अचानक से फिर से गायब हो जाता है। अब ये जो कंपनी के मालिक होते हैं वो वॉचमैन से पूछते हैं कि कैलाश आ नहीं रहा, लगभग 20-25 दिन बीत चुके हैं यार, वो अपनी पगार भी नहीं लेकर गया। तो सोचते हैं कि शायद उसकी माँ को ना कुछ हो गया, उसकी माँ की तबीयत खराब थी, एक बार उसके घर पर चलकर पता कर लेते हैं। तो वॉचमैन और उनके जो कंपनी के कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो ठेकेदार होते हैं, मालिक होते हैं, वो अब कैलाश के घर पहुंच जाते हैं और उनकी माता जी से कहते हैं कि कैलाश इतने दिन से काम पर आ रहा था, अचानक से जो है काम पर नहीं आ रहा। तो उसकी जो माता जी होती हैं वो कहती हैं कि अरे मालिक जी, आप फिर आ गए हैं, मैंने आपको बताया था ना मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। वो भला किस तरह से काम पर आ जाता, आप पहले भी आए थे, मैंने आपको बताया था। तो अब ये जो कंपनी के मालिक होते हैं ये यही सोच रहे होते हैं कि माता जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो कैलाश ने उन्हें बताई थी। तो वो कहते हैं कि अच्छा माता जी, मैं बैठता हूँ जरा, उसका कुछ हिसाब रह गया है, वो हिसाब मैं आपको देने आया हूँ। तो कमरे में से उसकी पत्नी निकल कर आती है, पूजा, उनके लिए पानी के गिलास लेकर आती है। उसे सफेद लिबास में देखकर मालिक हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि आपने ये सफेद लिबास क्यों पहना हुआ है। पूजा कहती है कि विधवा हो चुकी हूँ, सफेद लिबास ही पहनूंगी, ऐसी ठोकर मारी है जिंदगी ने कि अब तो जैसे कुछ बचा ही नहीं है। अब वो वॉचमैन जो होता है और उनके मालिक देखकर काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं कि इतने दिन से उनकी कंपनी में आखिर कौन काम कर रहा था, अगर ये जो कैलाश है ये उसी समय मर चुका था, जो कि बातें लगभग 20-25 दिन पहले की थी। हैरान हो जाते हैं जानकर और कहते हैं कि उसका कुछ हिसाब बाकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 20,000 रुपए का उसका हिसाब बना था, जितने दिन उसने ओवर टाइम लगाकर ये काम किया था। उसकी माँ के हाथों में वो पैसे थमाते हुए जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक होता है वो कहता है कि आपके बेटे ने ये आपकी आंख की ऑपरेशन के लिए कमाई थी, और वहां से चला जाता है। पूजा और कैलाश की माँ फूट फूट कर रोने लगती है कि कैलाश मरने के बाद भी काम कर रहा था अपनी माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए। पूजा ने अपनी ये स्टोरी खुद हमसे साझा करते हुए बताया है कि किस तरह से उनके पति ने मरने के बाद भी लगातार काम किया और 20,000 रुपए कमाए, इसके बाद उनकी आत्मा मुक्त हुई है। कई बार आपने सुना होगा कि कभी जब इंसान के मन में कोई इच्छाएं रह जाती है ना, तो मृत्यु के बाद भी वो मुक्त नहीं हो पाता। एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है इस कहानी के थ्रू ये बताने के लिए कि कैलाश भी उन्हीं अच्छी आत्माओं में से एक है जो मरने के बाद भी अपनी फैमिली के साथ था, उनकी मदद कर रहा था। दोबारा कभी भी कैलाश किसी को नहीं दिखा, यहाँ तक कि उसकी माँ और उसकी पत्नी को भी नहीं। 20,000 रुपए कमाकर जैसे तो वो मुक्त हो गया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, जो एक रियल इंसिडेंस है? सुनकर सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको भी इसी तरह की वीडियोस पसंद है, अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है, तो मुझे मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आपके पास भी है कोई ऐसा ही किस्सा, कोई स्टोरी, कोई हॉरर स्टोरी, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरी हुई ऐसी कोई कहानी, तो आप भी मुझ तक साझा कर सकते हैं। मैं एक व्हाट्सअप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ, आप चाहें तो उस व्हाट्सअप नंबर पर भी अपनी कहानी मुझ तक भेज सकते हैं, या आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी कहानी भी अपनी आवाज़ में इस चैनल पर ज़रूर सुनाऊंगी। तो फिलहाल के लिए लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो कि आपके दिल को दहला कर रख दे या आपके दिल को छू जाए। अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।